हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं विकास कुमार आप सभी के सामने एक और एसएससी जीडी की मैथ की प्रैक्टिस लेकर के हाजिर हूँ, जिसमें इसमें आपको है जो वो 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बिल्कुल एसएससी जिस पैटर्न पर फॉलो करती है, जिस पैटर्न को वो रखती है अपनी एग्ज़ाम में, बिल्कुल उसी पैटर्न को रखते हुए हम जो है वो 20 क्वेश्चन आएगा। और बिल्कुल आप इसको अच्छे से देखिएगा, एकदम बुलेट की स्पीड से आएगा और बुलेट की स्पीड से जाएगा। मतलब नज़र झपकते ही आपके आंखों के सामने से निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। और छीन लो सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। चलिए, आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन हमारे पास आपको पता होगा कुछ इस तरह से रहती है। हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि यदि 6 अंकों की एक संख्या, मतलब 6 अंकों की कोई एक संख्या है, 15x1/2 44 से विभाजित है, तो x प्लस में बाई का मान किसके बराबर होगा। देखिएगा, 6 अंकों की वो संख्या और कहता है कि 44 से विभाजित है। 44 से विभाज्य का मतलब होती है कि 44 के डिविजिबल से भी विभाजित होगा, यानी कि 44 के गुणनखंड हम करते हैं। तो 44 के गुणनखंड को अगर आप देखना चाहते हैं, तो 44 का गुणनखंड क्या होती है। 44 का गुणनखंड आप कह सकते हैं, तो 4 गुने में आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा। 4 गुने में आपका 11 हो जाएगा। तो 4 हमारा जो है और 11 जो है वो 11 का जो है वो मल्टीपल है। क्या है जी? आपका 11 के मल्टीपल है। अच्छा, 11 के मल्टीपल आपको पता होगा कि हम दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, तो हमारा जो है वो 15 है। आपका कितना है? आप कहेंगे 15 आपका है, और एक्स आपका है, और फिर आपका जो है एक वाई, एक, और आपका जो है वो बाई है, और आपका जो है वो 2 है। कुछ इस तरीक़ा से आपका यही तो है। 15 एक्स में आपका हो जाएगा, उसके बाद में एक बाई में आपका 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं, तो पहले तो 4 का मल्टीपल को हम लोग देख लेते हैं। तो 4 का मल्टीपल जिसके लास्ट के दो संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाती है, तो वो अपने आप में डिविजिबल हो जाती है। यानी कि 4 का अगर हम एक रखेंगे, तो 4 तिया के 12, यानी कि 12 हो सकती है। अगर 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 रखेंगे तो होगा, 3 पर 2 आपका होगा। 4 पर 4 पर हो जाएगा, 4 पर नहीं होगा, 5 पर आपका हो जाएगा। 6 पर होगा, 4 इकाई 4, और 2 बचेगा नहीं। 6 पर नहीं, 7 पर आपका हो जाएगा। 5 2 7, 8 और 1 9 पर हो जाएगा। इतना इसका मान हो सके तो कौन हो जाएगा आपका? यहाँ पे 3 लिख देंगे तो हो जाएगा। और 11 का डिविजिबल क्या होती है, आप इसको जोड़ दीजिए, 1 प्लस में x प्लस में वाई, यानी कि 1 प्लस में x प्लस में आपका y बराबर में आपका हो जाएगा। अगर 5 और 1 6, और 6 और 2 8। ओ, x और y दोनों तरफ आ रही है। इसका मतलब है कि आपका 1 होगा, और इन दोनों को मान आपका हो जाएगा 7, और 7 और 1 8। अगर 7 और 8 दोनों बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब वो 11 से डिविजिबल है। यानी कि आपका जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन कहता है, कि दो संख्याओं के एलसीएम और उन संख्याओं का योग का अनुपात 12:7 है। यदि उसका एचसीएफ 4 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन, कुछ इस तरह से कि दो संख्याओं के एलसीएम और उन संख्याओं का योग का अनुपात 12:7 है। कितना है जी? दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का जो एलसीएम आपका है, दो संख्याओं का एलसीएम और उन संख्याओं का योग, और उन संख्याओं का योग, वो संख्या को हम लोग मान लेते हैं ए और बी है। क्या है? ए और बी है, जहाँ पे ए और बी जो है वो अपने आप में सहअभाज्य है, यानी कि को प्राइम है, जिसका एचसीएफ जो होती है वो एक होती है। मतलब दोनों आपस में कोई भी कॉमन नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। तो कहता है दोनों का एलसीएम जो है वो आपका कितना है, तो आपका 12 हो जाएगा। और एचसीएफ की बात नहीं किया है वो, उन संख्याओं का योग, यानी कि आप कह सकते हैं कि उन संख्याओं का योग जो है, योग जो है वो कितना, उन संख्याओं का योग जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे 7 है। और उनका जो एचसीएफ है वो कितना है, 4 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि जब एच आपका पहली संख्या और दूसरी, आपका जो संख्या कोई दिया हुआ है और उसका एलसीएम दिया हुआ है, तो उसका जो एलसीएम होता है, उसका एचसीएफ का गुणज होता है। यानी कि आप एचसीएफ कह सकते हैं, यानी कि 4 गुने में आपका ए और गुने में आपका बी बराबर आपका हो जाएगा 17 हो जाएगा।
फिर कहता है कि उन दोनों संख्या का योग भी दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, यानी कि पहली संख्या आपका हो जाएगा 4a और प्लस में आपका हो जाएगा 4b बराबर में आपका हो जाएगा 7, यानी 4 4 कॉमन हो जाएगा, यानी कि a प्लस में आपका b बराबर में आपका हो जाएगा 7। होगा कि नहीं होगा, 4a और b आपका हो जाएगा और फिर 4a प्लस में आपका b हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आपका आ जाएगा जाकर कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा और आपका b आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 4a और 4b है और 4a और b दिया हुआ, तो यहाँ से 4 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि a और b बराबर आपका 3 हो गया। और फिर आपका दिया हुआ है a प्लस में आपका v, a प्लस में b दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। आप यानी कि आपका जो दिया हुआ है 4a दिया हुआ है और 4b दिया हुआ है, इन दोनों का गुना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। और बटा में हम लिख सकते हैं कि, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये आपका जो हो जाएगा 4 यहाँ पे रहेगा और आपका हो जाएगा जा करके 4, ये तो कॉमन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपका कटेगा नहीं, यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। अब कोई दो संख्या ऐसी आप गुणनखंड कीजिए जिसका जो है वो आपका जो है जोड़ने पर आपका 7 आ जाए और गुना करने पर 12 आ जाए, तो कितना होगा आपका, 4 और 3 होगा, इन दोनों का आपका गुणनखंड हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या आपका कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा और फिर आपका 4 दिया के 12 हो जाएगा, 12 और 16, और इन दोनों का गुणनखंड पूछ रहा है तो आपका कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72 के दो बाकियात में 7 और 12 और 12 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 192, यानी कि क्वेश्चन का ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अच्छा नंबर क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को एक बार चाहें तो फिर देख सकते हैं। फिर देखने का मतलब है कि एलसीएम जो दिया हुआ है, यानी कि पहली संख्या यानी कि आपका 4 दिया हुआ है और ए और बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है आपका 12 दिया हुआ है, और आपका 4 और ए प्लस में बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। इन दोनों का गुणनखंड की बात करते हैं तो गुणनखंड आपका जो है वो 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या आपका कितना हो जाएगा, आपका इनमें 4a और 4b हो जाएगा। काहे कि जो जो आपका जो एचसीएफ दिया हुआ रहता है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या उन दोनों में गुना हो जाती है, यानी कि 4 चौके 16 और 4 तिया के 12, यानी कि 16 और 12 को गुना कर देंगे तो 12 छक 72 के दो बाकी 7 और 12 और 7 19, यानी कि 192 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि, अच्छा ओ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट नहीं है, इजी कर सकते हैं। एक्स प्रपावर 9 गुने में एक्स प्रपावर 5 गुने में एक्स प्रपावर -4 गुने में एक्स प्रपावर 0 गुने में आपका एक्स प्रपावर -6 को सरल कीजिए। देखिए जब समान बेस रहती है तब उसकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है, यानी कि 9 प्लस में 5, यानी कि 9 5 14 और 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा, और 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के 3 गुना है। यदि बेलन की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होती है। और एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या जो है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या जो है वो उसकी ऊंचाई की कितना है, 3 गुना है, कितना है, 3 गुना है। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या जो उसके ऊंचाई की 3 गुना है, कितना है, 3 गुना। यदि बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.1 दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ 2.1 दिया हुआ, इनके कैसे का उन्होंने कह दिया कि 63, 6.3 दिया हुआ। तो बेलन के आयतन बताइए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होती है, यानी कि 22 बटे आपके कितना हो जाएगा, 7 गुने में आर, तो आर आपका दिया हुआ है 6.3, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि 6/3 बटे में आपका 10 गुने में 6/3 बटा में आपका 10 गुने में आपका हो जाएगा एच, तो एच आपका हो जाएगा जाकर के 2.1 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 21 और बटा में आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा।
यहाँ से काटते हैं तो 7 9 63 आपका हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 9 दूनी के 18 और 9 दूनी के 18 और 19 बाटा गुने में आप 63 कर लीजिए। तो कितना आपका हो जाएगा, 8 तिया के 24 के 4 बाकी 2 और 9 तिया के 27 और 2 29 के 9 बाकी में 3 और 3 और 2 5 8 6 8 छका 48 के 8 बाकी में 4 9 छका 54 और 4 58 के 8 बाकी में 5 छो 5 11 बटन करे 4 और 9 8 17 के 7 बाकी 1 और 8 5 13 और 1 14 के 4 बाकी में 1 और 1 1 2 इतना आ गया। फिर आपका जो है 63 से गुना कर दे, फिर 21 से गुना कर लीजिए। तो आपका 4 7 4 2 1 आपका आ जाएगा 4 दूनी के 8 7 दूनी के 14 4 दूनी का आपका 9 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी कि 4 8 7 15 के 5 बाकी 1 4 4 8 और 1 9 9 2 11 और 4 1 5 और 1 6 और 2 आ जाएगा। 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद यानी कि 261.954 261.954 सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए क्वेश्चन का हमारा सही जवाब सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो दिया हुआ है वो 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होती है वो होती है आपका 4/3 भुजा स्क्वायर होती है। कितना होती है, 4/3 भुजा स्क्वायर कितना होती है, 4/3 भुजा स्क्वायर शायद होती है। तो आप 4 बटा आपका हो जाएगा 4/3 होती है कि रूट क्या होती है, आपका 4/3 और भुजा स्क्वायर, तो भुजा आपका दिया हुआ है 16 गुने में आपका 16 दिया हुआ है। एक बार आप कंफर्म करिएगा कि उसका जो क्षेत्रफल होती है वो क्या होती है, रूट 3 बटा 4 होती है, सॉरी रूट 3 बटा आपका जो होती है रूट 3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर, रूट 3 बटा 4 गुने में आपका भुजा भुजा स्क्वायर होती है। यानी कि आपका जो है रूट 3 बटा 4 और गुने में 16 गुने में आपका हो जाएगा 16, यानी कि आपका 4 चौके 16 16 चौके 64 और रूट आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 64 रूट 3 जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि ए के 80%, देखिएगा क्वेश्चन है, कहता है कि ए के 80% के 45% और बी के 40% के 30% का अनुपात 15:4 है। यदि ए और बी का औसत 67.5 है तो ए माइनस बी का मान बताइए। देखिए ए का 80%, देखिएगा ए का जो है वो आपका 80%, ए का 80% के 45% और बी के 40%, बी के आपका 40%, बी के 40% के 30%, कितना है आप कहेंगे 5 और 4 है, कितना है 5 और 4, तो इसको क्या करते हैं बटा में लिखते हैं। यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के बी गुने में आपका 40 और गुने में आपका हो जाएगा 30 और बटा में की बात करते हैं तो बटा में आपका हो जाएगा 15:4 हो जाएगा, 15:4 हो जाएगा, इतना होगा बनेगा। तो यहाँ से काट लिए तो 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 8 × 5 = 40 और फिर 9 × 5 = 45, 3 × 3 = 9 और 8 × 1 = 8। तो आपका आ जाएगा ए बराबर आपका ए और बी की बात करते हैं तो आपका आ जाएगा जाकर के 4a और बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के ए गुने में 80% गुने में 45 बटा में आपका 40 गुने में आपका 30, तो 0 से 0 कटा और आपका 3 से कटा 3 इकाई 5 से कटा ना, तो 8 × 5 = 40 और 9 × 5 = 45 और फिर 3 से कटा तो 3 × 9 3 बचा और यहाँ पे आपका बचा जाकर के 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ, तो आपका 4 यहाँ से हो जाएगा, नहीं ऊपर में बचता है ना, तो 4 × 12 यानी कि आपका 12a
अनुपात में आपका हो जाएगा जाकर के 15 b हो जाएगा। यानी ए और बी की बात करते हो तो ए बराबर आपका 15 और बी बराबर आपका आ जाएगा 12। कहा था ए और बी का औसत इतना दिया हुआ है, कितना 67.5 दिया हुआ है, 67.5 दिया हुआ है। कितना ए और बी जो है वो दो है, इसलिए हम दो से इसको गुना कर देते हैं, उसका योग निकल जाएगा। तो 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 बाकी हाथ में 1 और 7 6 दूनी के 12 और 1 13, यानी कि आपका आ जाएगा 135 आ जाएगा। तो आप कहता है कि ए माइनस बी का मान बताइए, ए माइनस बी का मान पूछ रहा है। तो ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 3 हो जाएगा। 3 बराबर आपका दिया हुआ है 153, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 3 चौके 12 और 3 पचे के 15। अरे तो आता ही नहीं, ए माइनस बी दिया हुआ है, तो ए माइनस बी पूछ रहा है। तो ए माइनस बी आपका दिया हुआ औसत दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो औसत आपका ए माइनस बी यानी कि 15 माइनस 3 आपका 3, 3 बराबर आपका दिया हुआ 135। तो 3 चौके 12 और 3 पचे के 15, यानी कि आपका जो है वो 45 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा जा करके 135, आपका हो जाएगा जा करके 135, यानी कि हमारे पास आ जाएगा। हम्म। आपका जो है वो इसको अगर काटता है तो और काट दीजिए। ए और बी का मान आपका जो है कटता है और क्या, 3 से कटता है। 3 चौके 12 और 3 पंजे के 15, कितना कम है, एक कम है। अच्छा अगर एक कम है तो एक काम करते हैं, 67.5 गुने में आपका 2 है। तो इसका जो हम लोग औसत निकाल दिए, और औसत यहाँ पर टोटल आपका कितना है, 5 और 9 है। यानी कि 9 बराबर 135 हम लिख लेते हैं, तो आपका हो जाएगा जाकर के 9 एक है 9 और 9 3 12, यानी कि 9 5 के 45, यानी कि आपका इन दोनों का अंतर कितना, एक बराबर आपका आ गया 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहा था कि ए कहता है कि ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 20 और 40, कितना आपका 10 20 और 40 है। ए और आपका बी और सी है, ए और बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 20 और 40, 10 20 और आपका जो है वो 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 10 और इतना का दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों के एलसीएम लेते हैं तो आपका 40 आ जाएगा। और अगर 40 आता है तो 40 10 चौके 40 और 20 दूनी के 40 और 40 से कहाँ 40, यानी कि टोटल जो काम होता है 4 है तो 6 और 1 7 काम होता है। कहता है ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है, तो कार्य कितने दिन में होगा। तो ए को कह रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है कि ए को प्रत्येक तीसरे दिन यानी कि 2 दिन वो अकेले काम करेगा। अगर 2 दिन अकेले काम करेगा तो यानी कि आपका 2 दिन में वो काम कर देगा, 8 काम कर देगा। और एक दिन जब आएगा तब तीनों काम करेगा, यानी कि 4 2 6 और 1 7 काम करेगा। यानी कि ओवरऑल करने का मतलब कि 15 काम होने में उसको जो है वो 3 दिन लगेगा। अब हमको 40 तक पहुंचना है तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो 15 दूनी का आपका 30 काम हो गया और 3 दूनी के 6 दिन भी हो गया। उसके बाद हमारे पास 10 काम और बचा है, जिसके बाद 2 दिन वो ए अकेला काम करेगा, तो यानी कि 4 4 8 काम करेगा, यानी कि 2 दिन करेगा तो आपका हो जाएगा कितना, 8 दिन हो जाएगा। और इधर जो काम बचा है वो कितना बचा है आपका, 2 काम, 30 और 8 38, यानी कि 2 काम और बचा है। 2 काम आप करेगा वो तीन करेगा, 2 काम बचता है, 7 आदमी करना है, तो कुछ इस तरह से आपका यानी कि 8.2/7, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति पी से क्यू तक की यात्रा 50 किलोमीटर की चाल से करता है और अपनी चाल को 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौट जाता है, तो दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है।
कहता है कि पी और क्यू, कोई पी है और यहाँ पे कोई क्यू है जिसके बीच की दूरी जो है वो आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहता है कि वो 50 किलोमीटर की रफ्तार से वो आगे की ओर चलता है। फिर कहता है कि अपनी चाल में 60% की वृद्धि कर दी जाती है। अगर 50% में 60% की अगर वृद्धि कर देते हैं तो जीरो जीरो काट गया, यानी कि छः छः पचक के 30, यानी कि 50 और 30 आपका हो जाएगा 80। यानी जब 80 किलोमीटर वो प्रति घंटा चलने लगती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलने लगती है, तो कहता है कि दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल बताइए। एक फार्मूला होती है जब समान दूरी रहती है और चाल को जब इंक्रीजमेंट की जाती है तब उसका फार्मूला होता है आपका, क्या होता है फार्मूला, एक होती है 2 × S1 इंटू में आपका S2 बटा में आपका होती है S1 प्लस में आपका S2 होती है, यानी कि आपका 2 गुने में आपका हो जाती है जा करके 50 गुने में आपका 80 और बटे में आपका हो जाएगा जा करके 8×5 = 13, यानी कि आपका हो जाएगा 130 हो जाएगा। यहाँ से काटते हैं, शून्य से शून्य कट जाएगा और उसके बाद 5 दूनी की 10 और 10 8 के 80, यानी कि आपका हो जाएगा 1800 बटा में आपका 13 हो जाएगा। आठ 8 दूनी के 16 और 8 दूनी के 16, 16 × 5 = 80, यानी कि 180 हो जाएगा। ओ हो 8 × 5 = 40, यानी कि 400, 400 दूनी के आपका 800, तो यही हो जाएगा। 800 को हम 13 से भाग देते हैं तो कितना हमारे पूर्णांक में आता है क्या, नहीं। तो पूर्णांक में नहीं रहता, 13 13 दूनी 6 देती है 39, 13 चौक 52, 13 5 के 65, 13 का 78, 13 का 78, 78 79 80, यानी कि 2 20, 13 का 13, 13 दूनी के 26, 13 है कहाँ, 13 दशमलव लगाएंगे तो आपका बचेगा जाकर के 7 बचेगा 70, तो 13 13 13 चौक 52, 13 5 के 65, यानी कि 61.5 कुछ करके आ रहा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी शांत पानी में 5 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है। यदि धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल में समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में 4 घंटे अधिक समय लेती है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कहता है कि एक आदमी शांत पानी में 5 किलोमीटर की रफ्तार से, शांत पानी का मतलब आप क्या समझते हैं, शांत पानी का मतलब है, शांत पानी का मतलब है कि आपका पानी का चाल बता रहे हैं, तो यानी कि पानी पानी का चाल आप बता रहे हैं, और वो पानी का चाल क्या है, धारा की गति दिया हुआ है, इसका मतलब है वो शांत चाल में बोल रहा था, शांत चाल में वो दौड़ता है, इसका मतलब कि नाव की चाल को कह रहा है। यानी कि बोट की जो चाल है या तो फिर रनिंग रनिंग की जो चाल है वो कितना है, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहता है कि धारा की गति जो दिया हुआ है, यानी कि डब्लू डब्लू की गति जो दिया हुआ है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। लेकिन कहता है कि यदि धारा की गति 2.5 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल का मतलब होती है माइनस, यानी कि आपका आर माइनस में डब्लू आपका दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर कहता है कि आपका जो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा प्रतिकूल वाला होगा, और फिर कहता है कि अनुकूल की तुलना में 4 घंटा अधिक लगता है, अनुकूल की तुलना में, यानी कि आपका आर प्लस में आपका डब्ल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब वो कहता है कि धारा के अनुकूल इतना है तो लेती है, तो दूरी क्या है। देखिए, दूरी पूछ रहा है, दूरी आपको से पूछ रहा है, वो भी किलोमीटर में पूछ रहा है, यानी चेंज करने की कोई भी मामला नहीं है आपका जो है। देखिएगा, पूरा जो आपका है वो कितना है, तो आपका दूरी पूछ रहा है, दूरी, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो चाल दूरी की गई समय जो है वो पूछ लेगा, यानी कि आप विपरीत में क्या चलते हैं और नेक्स्ट में क्या चलते हैं। तो क्वेश्चन जो कहता है ना कि कहता था धारा के प्रतिकूल में यानी कि आपका धारा के प्रतिकूल आपका कौन सा था, तो प्रतिकूल है ये, यानी कि आपका 2.5 इसके जो है उसको धारा के प्रतिकूल में समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल तुलना में 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 आपको 4 ज्यादा लाती है। कितना लाती है, 4 ज्यादा लाती है। इसको तय करने में ये दोनों आपस में बराबर है, इसको हम लोग गुना कर देते हैं, यानी कि डी आपके पास जो है वो कॉमन आ जाएगा, 1 बटे में आपका 2.5 आ जाएगा, और आपका आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 बटे में 7.5 हो जाएगा, बराबर में आपको 4 हो जाएगा। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो आपका डी तो कॉमन आ ही गया था, और आपका आ जाएगा जाकर के 2.5 गुने में आपका 7.5, और आपका आ जाएगा जाकर के ऊपर में आपका आ जाएगा 5, क्योंकि देखिएगा 2.5 में 7.5 में से आप 2.5 को घटाइएगा तो कितना आएगा,
7.5 में से जब आप 2.5 को घटाइएगा तो 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 2 गया तो आपका 5, यानी कि 5 लिख देते हैं तो कोई गलत है नहीं है। उसके बाद हमारे पास 4 आ गया। यहाँ से हम देखते हैं कैलकुलेशन करके तो आपका 25 यानी कि 0.5 आ गया। 75 से अगर 5 में गुना कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 के 5 बाकी 2, और 7 25 के 35, और 2 आपका हो जाएगा कितना? 35, और 2 आपका 37 हो जाएगा, यानी कि 3.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.75 आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? आपका 4 से इसको गुना कर देंगे तो 4 से गुना कर देंगे तो 5 चौ 20 के 0 बाकी हाथ में 2, 7 के 28 29 और 30 के 0 बाकी हाथ में 3, और 4 तिया 12 13 14 और 1 15, यानी कि 15, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, दूध और पानी के 40 लीटर के घोल में 10% पानी है। यदि इस घोल में 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो नए घोल का कितना प्रतिशत पानी है? देखिएगा, कहता है क्वेश्चन जो है आपका दूध और पानी, यानी कि दूध और पानी 40 लीटर घोल है, मतलब दोनों मिला करके 40 लीटर आपका जो है घोल है, जिसमें 10% पानी है। एलिगेशन से भी आप बना सकते हैं। 10% आपका क्या है? आप कहेंगे 10% पानी है। जो चीज़ बाहर से मिलाई, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो चीज़ बाहर से मिलाई जाती है वो अपने आप में 100 होती है। क्या होती है? अपने आप में 100 होती है। यहाँ पे कितना मिलाया गया नहीं बताया है गया है, लेकिन वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लीटर में 10%, 40 लीटर में आपका 10 करा कि वो चाल दूध और पानी के मिश्रण में 40 लीटर घोल में 10% पानी है। यदि इस घोल में 10 लीटर पानी है, अगर उस घोल में 10 लीटर पानी है तो नए घोल का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो नए घोल का वो मिश्रण पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपका है जो 10 लीटर अगर पानी है, देखिएगा, घोल में अगर 10 लीटर पानी है, घोल में अगर अब आपका 10 लीटर अगर पानी है, तो 10 लीटर अगर पानी है घोल में, अगर घोल में 10 लीटर पानी है तो आपका 40 लीटर क्या हो जाएगा? दूध और पानी के दूध और पानी 40 लीटर घोल में 10% पानी है। क्या है? 10% आपका पानी है। यदि इस घोल में 10 लीटर पानी मिला दिया जाता जाए तो नए घोल का कितना प्रतिशत पानी होगा? कितना परसेंट पानी होगा? तो देखिएगा, 40 लीटर घोल में आपका 40 लीटर घोल, टोटल जो घोल है आपका जो है वो 40 घोल है, और 10% पानी है। कितना है? 10% पानी है, और जो बाहर से मिलाया जाता है वो अपने आप में 100 है। यदि इस घोल में 10 लीटर पानी है, तो 10 लीटर पानी है, और आपका जो है वो कहता है कि और 40 लीटर घोल है। 10 लीटर पानी है और 40 लीटर आपका जो है वो क्या है? घोल है। अब यहाँ से अगर हम निकाल लेते हैं तो आपका 4:1 आ जाएगा, यानी कि 10 चौके आपका हो जाएगा 40, और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 100, और बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 4 और 1 5, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 140/5, यानी कि 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 और 8 5 के 40, यानी कि 28% देता है। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 40 लीटर टोटल जो है वो घोल है, टोटल जो है वो आपका 40 लीटर घोल है, लेकिन वो कहता है कि 10% पानी है। अच्छा, इसमें मिल्क भी है और आपका जो है वो वाटर भी है। 40% में 10 लीटर वो पानी है, यानी कि 10 लीटर का मतलब क्या है? यानी कि 40% में 10 लीटर, अगर 10% पानी है तो 10% कितना होगा? 4 होगा, यानी कि आपका जो है 4 जो है पानी है, तो इसका मतलब है कि 36 जो है वो क्या है? आप कहेंगे दूध है। 36 जो है वो क्या है? आप कहेंगे दूध है। लेकिन वो कहता है कि 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है। पानी 4 नहीं है, पानी 10 और मिलाया जाता है, और ये 36 के 36 से रहती है, यानी कि 10 और 14, और ये आपका 36 के 36 से रह जाती है। तो कहता है कि नए घोल का मिश्रण प्रतिशत पानी बताइए। देखिएगा, टोटल जो आपका कितना है? आप कहेंगे टोटल हमारे पास 14 है। 14 टोटल जो हमारे पास कितना है? तो आप कहेंगे टोटल जो हमारे पास है वो आपका 14 है। और टोटल जो घोल है वो कितना है? तो टोटल घोल अब जब बन गया 36 और 14, 36 और 14 कितना हो जाएगा? 36 है, 40 10 50, और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 100, यानी कि आप 50 दूनी के 100, यानी कि 40 14 दूनी के 28। ऐसे कर करिए चाहे तो ऐसे करिए, दोनों आपके बात बराबर हैं।
अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है तो X% का लाभ होता है। जब उसी वस्तु को 750 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ X प्लस में 5% होता है। X का मान बताइए। जब कोई वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है, जब कोई वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है, कोई वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है तो 1% का उसको जो होता है वो प्रॉफिट होती है। लेकिन कहता है कि जब वही वस्तु को हम 750 रुपये में बेचते हैं, 750 रुपये में बेचते हैं तो 1% तो पहले से हो ही रहा था और 5% और हो जाती है। तो इसको बढ़ने से ये बढ़ जाता है, यानी कि 30 बराबर आपका दिया हुआ है 5, यानी कि 5 छक्का 30, एक बराबर कितना दिया हुआ आप कहेंगे 1 बराबर 6, यानी कि आपका 100 बराबर कितना दिया हुआ होगा, यानी कि आप कहेंगे कि 600 दिया हुआ होगा। यानी कि क्वेश्चन का 100% दिया हुआ होगा, 100% दिया हुआ होगा। और देखिएगा कहता है कि 1% का हमें जो होती है वो लाभ होती है, कितना होती है 1% का हमें लाभ होती है। यानी 1% का जो आपका जो मान हो गया वो कितना हो गया, तब कहेंगे x का मान जो हमारे पास हो गया वो 120/600 होगा। काहे कि आप देख सकते हैं 750 रुपये में बेचने के लिए बोल रहा, और 600 का आपका जो है वो समान है, 600 का आपका जो है समान है, यानी कि आपका बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे कि 120 हमारे पास बढ़ा कितने के ऊपर, 600 के ऊपर। अगुने में आप 100 लिख लीजिए, दूसरा से दूसरा, और 6 दूनी के 12 यानी कि 20 हो जाएगा। काहे कि आपका जो है इतना रुपये में इतना रुपये बढ़ा तो 5%, यानी कि आपका जो 1 बराबर 6 आया, यानी कि 100 अपने आप में जो क्रैमुल जो होती है वो 100% होती है, यानी कि 600 रुपया। वो कहता है कि पहले तो इतना में बेच ही रहे थे, अब इतना में बेचते हैं तो आपका जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा कितना होती है तो आप कहेंगे 30 होती है, तो 5 से 100 कंपेरिजन कर दिया, 700 रुपये में बेच रहा था और 600 रुपया उसका क्रैमुल है, प्रॉफिट कितना होता है 120 रुपया, और आपका जो है 600 रुपया, 600 रुपये पर निकलेगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, एक आदमी ने 12% की छूट पर एक गाड़ी को खरीदी। यदि इसमें से 24% की छूट छूट पर खरीदा होता तो उसे गाड़ी इतना रुपया में मिलती। बताइए कि अंकित मूल्य क्या। देखिए 12% की छूट पर खरीदता है, पहले तो है वो 12% के छूट पर खरीदता है, फिर वो कहता है 12% के छूट पर खरीदता है। यदि उसे 24% के छूट पर खरीदता, कहता 24% के अगर छूट पर खरीदते ना तो हमको आधा कितना छूट पर खरीदे तो गाड़ी 2400 रुपया काम में मिलती, 24 रुपया काम में मिलता। यानी कि यहाँ देखिए 12 बराबर आपका दिया हुआ है 2400 रुपया दिया हुआ, यानी कि 12 दूनी के 24, यानी कि 1 बराबर आपका दिया हुआ है 200 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपका 200 रुपया दिया हुआ है। अच्छा 200 रुपये 1 बराबर, यानी कि 100 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यानी कि हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20,000 रुपया हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 12 का सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक एक पुस्तक के 8 प्रतियां एक वर्ष के अंत में दे एक निश्चित राशि के लिए खरीदी जा सकती है, और उसी पुस्तक की 10 प्रतियां की राशि को लिए नगद नगद में खरीदी जा सकती है। तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। एक पुस्तक के 8 प्रतियां, एक पुस्तक के 8 प्रतियां एक बरस के अंत में दे एक निश्चित राशि के लिए खरीदा जा सकती है, और उसी पुस्तक को 10 प्रतियां उसी राशि के लिए नगद धन में खरीदा जाता है। अगर नगद में खरीदता है तो वो कितना देता है 10 देता है। तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है, ब्याज का दर 8 से आपका कितना हो गया 2 हो गया, बटा में आपका 8 है, गुने में आपका 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी के 8 और 25 चौके 100, 2 से 2 का आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है। एक ब्याज जो है वो 5% प्रति दर है, और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो 5,000 की राशि के लिए 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है। देखिएगा एक ब्याज दर 5% है, एक ब्याज दर जो है वो कितना है आपका 5% है, और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो कहता है कि 5,000 रुपया की राशि को 2 वर्षों, 5,000 रुपया की 2 वर्ष, 2 वर्ष का आपका जो हो जाएगा इन्हीं दो का ऐसा ही कितना होता है 5 दूनी के 10 और 5 के 25, यानी कितना होता है, और 5,000 का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि आपका हो जाएगा CI, 2 का आपका CI कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि 5 दूनी के 10 होती है और 6 दो 5 होती है,
यही तो होती है, यही तो लिखाया गया था। 10 दशमलव आपका जो हो जाएगा CI जो होती है, 10 दशमलव जो होती है आपका 2 बरस, सॉरी 3 बरस का मैंने लगा था निकाल दिया। 2 का जो आपका होती है, 2 का तो आपका होती है जाकर के 5 दूनी के 10 होती है, और 3 का होती है जाकर के 10.25 होती है, यानी कि आपका 0.25 हो जाएगा। और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के कितना दिया हुआ है आपका 5,000 दिया हुआ है ना, यानी कि आपका दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है, बटा में आपका 100 हो जाएगा, और 2 शून्य निकलेगा तो 2 1 और आपका हो जाएगा जाकर के 5 दूनी के 10 और पापा 6 के 25, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 2.5 हो जाएगा। हाँ ही तो होगा, कहा है कि आपका जो है 5,000 हो जाएगा और आपका 4 हो जाएगा, यानी कि कैसे कट गया, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 5,000, 5,000 गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 25 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100 आपका हो जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, अच्छा वो 5 दूनी के 10 और ये आपका हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कहता है 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़ छठी संख्या से 7 गुना है, यदि उसका औसत 136 है तो छठी संख्या क्या है। देखिए 6 संख्याओं में आपका जो है 6 संख्या में से पहली 5 संख्याओं का योग, पहली 5 संख्याओं का योग छठी संख्या के साथ गुनिए। देखिए पहली 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 5 संख्याओं का योग, जो पहली 5 संख्याओं का योग जो है ना, वो छठी संख्या के साथ गुनिए। आपका जो है वो छठी संख्या है कितना है, तब पहली 5 संख्या को छठी संख्या के 5 गुना, छठी संख्या के आपका जो है वो कितना है 7 गुना है, हो गया 7 गुना हमारे पास हो गया। अब वो कहता है कि उन संख्याओं का 136 जो है वो औसत है। अच्छा 136 योग है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, टोटल जो संख्या है वो 5 और 1 6 वो संख्या है, और टोटल जो है वो 136 है। कितना है 136 दिया, तो आपका 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 6 6 36 को 6 बाकी 3 और छुतिया का 18, और 18 और 3 आपका हो जाएगा 21 के 1 बाकी 2 और 6 और आप 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 816 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 816 हो जाएगा, 6 संख्याओं का हो जाएगा। अच्छा 6 संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो आपका जो है 816 आपका आ गया, और टोटल जो आपका जो नंबर है वो कितना है, तो आपका 7 और 8 है, यानी कि 8 बराबर आपका 816 हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 8 का 8 और 8 दूनी के 16, 1 बराबर आपका आ गया जाकर, ओ सॉरी गलती है, 102 आ गया, यानी कि 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 102। तो पूछता है कि छठी संख्या कौन है, तो छठी संख्या आपका 102 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक कंटेनर में 200 लीटर मिश्रण होता है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड होता है, 25% सल्फ्यूरिक एसिड युक्त घोल बनाने के लिए उसमें कितना सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा चाहिए। देखिए कैसे भी बन सकता है, देखिएगा कहते हैं एक कंटेनर में 20 ml मिश्रण होता है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक है, कितना है आपका 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, और 25% सल्फ्यूरिक एसिड युक्त घोल में मिलाना है, 25% में मिलाना है आपको। जो बाहर से कोई भी चीज़ मिलाई जाती है वो अपने आप में 100 होती है, क्या होती है अपने आप में 100 होती है। अब वो कहता है कि कहता है आपका कि एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण होता है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड आपका है और आपका 25% सल्फ्यूरिक एसिड है, तो घोल बनाने के लिए इसमें कितनी सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा चाहिए। देखिए अगर सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपका 25% जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, 25% सल्फ्यूरिक एसिड युक्त घोल में। अगर 100% में 25% सल्फ्यूरिक एसिड है, 25% अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो अपने आप में वो कितना, अपने आप में तो वो 100 है, अपने आप में कितना है जो आपका 100 है। सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका दोनों का रेशियो हम लोग ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है कंटेनर में आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड घोल में आपका कितनी सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा है।
यानी कि 100 में 25% तो आपका यही है, 100 में आपका जो है वो 25% यही है। यानी कि बाकी जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो कितना है, तो आप कहेंगे बाकी जो आपका है वो कितना है, आप कहेंगे 75 है। और फिर वो कहता है कि आपका जो है फिर आपका कुछ नहीं कहता। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो 100 में से 25 गया तो आपका कितना बचेगा, आपका 75 बचेगा। और 25 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 25 में से आप अगर आपको 10 गया तो आपका 15 बचेगा, 15 बचेगा 75, कितना आया, ए पाँच, पाँच आया और एक आया, कितना आया, 5 आया और एक आया। एक का मान आपको दिया हुआ है कितना है, आप कहेंगे एक का मान जो को दिया हुआ है कुछ नहीं दिया, 5 तो 5 है, 5 जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 लीटर, यानी एक का मान आपका 4 लीटर, एक बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 पाइप ए बी सी किसी खाली टैंक को 2, 3 और 6 में भरा जा सकता है। 2, 3, 2, 3 और 6 घंटा में भर सकता है, उनके एक साथ चालू किया जाता है, सभी को एक साथ चालू किया जाता है। सभी का एलसीएम की बात करते हैं तो 6 आ जाएगा, 2 तिया के 6 और 3 दूनी के 6 और 6 एकम 6 आपका हो जाएगा। कुछ इस तरह से उसका जो है पावर है। कहता है कि फिर कहता है उन्हें एक साथ चालू किया जाता है, बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी ठीक 1 घंटा 15 मिनट में भर जाना चाहिए। आंसर जो दिया हुआ है वो मिनट में दे रखा है। और 1 घंटा 15 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो 1 घंटा आपका जो है वो 15 मिनट, 15 मिनट को आप घंटा में चेंज करते, मिनट में चेंज करिए तो ये तो आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, और इसको मिनट में अगर चेंज करते हैं तो आपके पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक तो आपका होबे करेगा और 15 बटे में आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 4 एक 4 और एक 5 बटे आपके हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4 जो है भाग भरना चाहिए। 5/4 कहता है कि बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंकी 1 घंटा 15 मिनट में भर जाना चाहिए। देखिए ए और सी तो के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, यानी कि ए और सी जो है, ए और सी जो है वो चालू है, ए और आपका सी है, यानी कि 3 और 4, 3 और 4 आपका 5 बटे कितना है, 5 बटे कितना आया था, 5 बटे आपका आया था 4 ही आया था ना, 5 बटे में आपका 4 आया था, तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि आपका बचेगा कितना, टोटल जो बचेगा आपका 5 बचेगा। अच्छा, शेष वो कहता है कि चाहिए ताकि टंकी के 1 घंटा इतना मिनट में बच, शेष जो आपका बच गया वो 20 से भरवाएंगे। शेष आपका कितना बचा, 6 लीटर, वो भर जाता है 5 लीटर, इसी ने इन लोगों ने भर दिया, यानी कि एक बचता है, उसका पावर क्षमता कितना है बी का, तो आप कहेंगे 2, यानी कि आपका लगभग लगभग 30 मिनट हो जाएगा, जो कि आपका ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी कुल यात्रा का ट्रेन द्वारा 3/7, कुल यात्रा का 5/14 बस द्वारा और शेष 3 किसी पैदल तय करता है, उनकी कुल यात्रा बताइए। ए और आपका जो है वो बी, एक जो कहता है कि वो 3/7 जो करता है कुल यात्रा करता है, ट्रेन से करता है, 3 बटा कितना करता है, 7 करता है, और फिर करता है वो 5/14 करता है, कितना करता है, 5 बटा आपका जो है वो 14 करता है। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो आपका 14 इधर भी होगा और 14 इधर भी होगा, यानी कि आपका इधर हो जाएगा 5 और 7, 7 दूनी के 14, यानी कि आपका 3 दूनी के 6, यानी कि 5 और 6 करता है, 5 और 6 करता है। टोटल यात्रा की अगर बात करते हैं तो टोटल यात्रा जो आपका दिया हुआ है वो कहता है कि शेष जो करता है वो इतना करता है, शेष आपका कितना बचा, 6 और 5 11 है, और टोटल जो यात्रा है वो कितना है, तो टोटल यात्रा हम लोगों ने निकाला था, टोटल यात्रा जो है आपका 14 है, यानी कि 14 में से आप 11 को माइनस कर देगा तो आपका कितना बचेगा, 11 और 3, यानी कि 3 किलोमीटर बचेगा। और 3 किलोमीटर वो कहता है कि हम पैदल करते हैं, यानी कि 3 किलोमीटर जो है वो पैदल करता है, यानी कि एक बराबर आपका कितना आ गया, आप कहेंगे एक बराबर आपकी आ गया एक, यानी कि टोटल जो है वो आपका कितना करेगा, 14 किलोमीटर है तो 14 मिनट में करेगा। टोटल दूरी पूछता है, यानी कि 14 किलोमीटर, सॉरी 14 किलोमीटर आपका आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एन में क्रमिक रूप से 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/8 होती है, कितना होती है, 1/8, 12 पॉइंट
12.5% और 16% की वृद्धि की जाती है तो n बराबर 4 से, तो वृद्धि का मान क्या है। n में क्रमिक रूप से 12.5% है, कितना 1/8 है। फिर वो कहता है कि 16% की वृद्धि की जाती है। 16% का वृद्धि करने का मतलब है कि 116 बटे में आपका 116 बटे में आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और फिर वो कहता है कि इन n बराबर आपका 400 में वृद्धि हो जाती है, कितना में, 400 में। तो 400 यहाँ से निकाल लीजिए, 400 गुना कर दीजिए, तो आपका 2 शून्य से 2 शून्य हो जाएगा आपका 4 दूनी के 8 और 2 से 2 पंजे के 10 और 2 पंजे के आपका 10 हो जाएगा, 2 पंजे के आपका हो जाएगा 10 और 2 अठे के 16 हो जाएगा, 2 अठे के 16 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसको गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा जाकर के यानी कि आपका 400 और कहता है कि एन में क्रमिक रूप से, एन में क्रमिक से 12% और इतना परसेंट वृद्धि कर दी जाती है। वृद्धि करने की बात कहता है तो आपका 1/8 हो जाएगा, यानी कि 8 से 1 9/8 हो जाएगा। और फिर कहता है कि 16% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 116 हो जाएगा, बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। और कितना का आपका है, 400 का। तो 2 शून्य से 2 शून्य और फिर 4 दूनी के 8 और 2 पंजे के 10, 2 अठे के 16, 9 अठे के 72 के 2 बाकी हाथ में 7, 9 पंजे के 45, 45 और 7 आपका हो जाएगा जाकर के 52 हो जाएगा, यानी कि आपका इतना 400। अब 400 में से इसको हटा दीजिए तो आपका 522 हो जाएगा और नीचे आपका 400 हो जाएगा, 2 2 1, यानी कि 100 आपका 22 किलोमीटर आपका हो जाएगा, 122 आपका हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। कहता है ए से 50 तक की संख्याओं का औसत क्या है जो 2 या 5 से गुणज है। 1 से 50 तक की बात करता है, देखिए 1 से आपका जो है 1 से 50 की बात करता है, 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत जो 2 से और 5 से। तो पहले 2 वाला को ले लेते हैं, तो पहले तो आपका 2 होगा, फिर आपका 4 होगा, फिर आपका 6 होगा, फिर आपका 8 होगा। इस तरह से करते करते आपका कहाँ तक जाएगा, आप कहेंगे कि 50 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो टोटल संख्या आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अच्छा, टोटल संख्या आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ संख्या कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका अगर एवरेज की बात करते हैं तो 25, यानी कि एवरेज की बात करते हैं तो 25, 50 प्लस में आपका 2 बटे में आपका 2, यानी कि 50 और 2 52 बटे में आपका 2, यानी कि आपका 26 दूनी के 52, 26 गुने 25 आपका हो जाएगा ना। 26 गुने अगर 25 करते हैं तो आपका होगा 25 छक्का 90 के 0, 25 25 25 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 के 0 बाकी आते 15 और 25 दूनी के 50 और 50 55 और 10, 55 और 10 आपका हो जाएगा जाकर के 65 हो जाएगा, यानी कि 600 आपका 50 हो जाएगा, 650 होगा। और फिर 5 से डिविजिबल होने वाला है तो 5 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर आपका 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसे करते करते आप 50 तक ये जाएगा। तो लगभग लगभग 1 2 यानी कि 5 और 5 10 संख्या होगा, यानी कि 50 और प्लस में आपका 5 बटे में आपका 2, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 55 बटे में 2 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से कटेगा तो आपको कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 7 दूनी के 14, यानी कि 17.5 और गुने में आपका टोटल नंबर की संख्या कितना है आपका, टोटल नंबर की संख्या जो आपका है 10 है, यानी कि 10 से अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27.5 ना आता। अगर योग की बात करें तो आपका हो जाएगा जाकर के इतना हो जाएगा ना, 275 हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो इंक्लूड है वो 2 से भी कट रहा है, 2 से ये कट रहा है तो 5 संख्या कट रहा है नहीं, 2 से कटने वाला जो है आपका 5 संख्या। तो 2 से 5 संख्या कटने वाला कौन कौन है, 2 से 5 संख्या,
तो आपका 2 से कटेगा, आपका 10 कटेगा, आपका 15 नहीं 20 कटेगा, 30 कटेगा, 40 कटेगा और 50 कटेगा, जो इसमें भी जुटा है। अब इसके योग में हम इसको घटा देते हैं, तो आपका हो जाएगा जा करके 650 प्लस में आपका हो जाएगा 275 और माइनस में 5 और 9 9 3 12 और 12 12 12 12 2 14 और 14 और 1 15, यानी कि आपका 150 और घटा देते हैं ना तो हमारे पास हो जाएगा 150 और घटाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा जा करके 5 5 आपका हो जाएगा 7 5 12 तो बाकी 1 6 2 8 और 1 9, यानी कि माइनस करेंगे आपका 150 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 12 में से 5 गया था आपका 7 और 8 में से 1 गया था आपका 7, यानी कि 775 आता। अब 775 को आप भाग दे दीजिए एवरेज वाला से दे दीजिए, क्योंकि एवरेज ही निकालना है। तो यानी कि आपका 25 उधर हो गया और 25 उधर हो गया और आपका जो है वो 10 की था, 25 और 10 35 और 35 और 35 और 35 से 35 और 5 माइनस करना है, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। 30 को इसको काटते हैं तो 5 छक्का 30 और 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 और पापा से 25 और पापा से 25, यानी कि आप 6 से काटिएगा तो आपका कटेगा 6 दूनी 12, 6 दूनी के 12 और 3 यानी कि 35, छो पचे 30 छो पचे आपका 30 कितना आ रहा 25, यानी कि 25 तो 3 छो पचे 30 और 5 दशमलव छो सत्ते 42 छो अठे 48, यानी कि 25.8 आपका आता है, 25.8, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टिपिकल था और किस तरह से हम लोगों ने इसको देखें। आप एक बार नहीं वीडियो को 2 बार देखिए, क्वेश्चन को बार बार देखिए और इस टाइप के जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसको आप देखिए। प्रैक्टिस सेट से इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस इसके आपको टाइप मिल सकते हैं, इसी के आपके जो है वो आधार पे मिल सकते हैं। तो आपका जिस भी चीज़ में आपका प्रॉब्लम होता है उस चैप्टर को जाइए और उसको देखिए। क्वेश्चन तो आपका प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी शायरी है। कहता है कि तू जिस गति से चला तू उस गति को पाएगा, तू जिस गति से चलेगा तू उस गति को पाएगा, तू फूल सूंघता रहे तू किस गति समाएगा, तू फूल सूंघता रहे तू किस गति को पाएगा। सर के जिस पे तेज और हाथ धनुष बाण हो, सर के जिस पे तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते जो बूढ़ा हो जवान हो, वीर उसको बोलते वो बूढ़ा हो जवान हो। रन में जाके हो खड़ा तो चक्र बिहू तोड़ दे, मौत को भी मात दे और जिंदगी को मोड़ दे। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।